अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज़ गुल और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, बात करते हैं इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंगी सूरत हाल है उस हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की सरज़मीन एक बार फिर कशीदगी की दहलीज पर है। दुनियाए आलम जो है एक बार फिर तीसरी जंग अज़ीम के दहाने पर खड़ा है। ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है, तीसरी आलमी जंग होने के ख़तरात जो हैं वो लाहक हैं। एक तरफ ईरान जो कि ख़ुद मुख्तारी, नज़रियाती इस्तक़लाल और फ़लस्तीन की हिमायत का अलम बरदार है, और दूसरी तरफ इसराइल है जिसे आलमी ताकतों की पुष्ट पनाही हासिल है और जो हर तरीके से ईरान का असर व रसूख और ताकत को महदूद करना चाहता है। ये सिर्फ दो मुल्कों की जो है महाजराई नहीं है, बल्कि एक नज़रियाती तसादुम है, ताकत, बका और मज़ाहमत की कहानी है। नाज़रीन, इस जंग के हवाले से अगर बात की जाए तो इसराइल ने ईरान पर जो अटैक किया है, तो इसराइल का दावा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा था, लेकिन साथ ही ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी पुरअमन है, लेकिन इसके साथ ही हमें जो है दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइल का ये कहना है, उनका जो मकसद नज़र आता है कि या तो वहाँ पर रजीम चेंज करवाई जाए या इसको एटमी पावर बनने से रोकना है। ईरान चूँकि ख़ित्ते में एक ख़ुद मुख्तार मुस्लिम जो है हुकूमत, मुस्लिम ताकत के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है और मगरबी एजेंडे के ख़िलाफ़ एक भरपूर मुज़ाहमत की अलामत बन चुका है। नाज़रीन, इसराइल ने यह दावा भी किया कि न्यूक्लियर तनसीबात, जो ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात हैं उस पर हमले किए गए हैं, उसको निशाना बनाया गया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन साथ ही ईरान का भी ये मौक़िफ़ आया कि हमला हुआ ज़रूर है, लेकिन इस हमले का हमें 2025 मार्च से ही पता था कि यह हमला होने वाला है, लिहाजा हमने जगह चेंज कर दी और हमारा जो यूरेनियम है वो महफूज है। नाज़रीन, इसराइल हमले के बाद ईरान ने कहा कि हम जवाब देंगे, और उन्होंने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि दुनिया ने देखा। दुनिया और दुश्मन खुद हैरान रह गए और खौफज़दा भी रह गए। ईरान की बहादुरी देखकर इसराइल जो है फिर अमेरिका की गोद में जा बैठा, क्योंकि ईरान किसी भी सूरत बाज नहीं आ रहा था। अमेरिका ने भी धमकी लगाई कि जंग बंदी की जाए या जंग रोक दी जाए या इन हमलों का जवाब नहीं दिया जाए, लेकिन ईरान बाज ना आया। किसी भी धमकी का, ट्रंप की, अमेरिका की किसी भी धमकी का कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट ना आया। ईरान ने कहा कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ये पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक इम्तिहान होगा। आलमी मीडिया का जो झुकाव था वो सरासर इसराइल की जानिब था, लेकिन ईरान का ये दावा था कि फ़लस्तीन की हिमायत जो है वो हमारा अकीदा है, ना कि किसी सियासत का हिस्सा है। नाज़रीन, इसराइल ने तो जिस तरह से ईरान पर हमले किए हैं, लेकिन जो ईरान की जवाबी कार्रवाई है वो भी जारी है, और ईरान के पास जो मिज़ाइल्स हैं, बड़े बड़े मिज़ाइल्स प्रोग्राम्स हैं, बड़े तबाहकुन हैं, बड़े ख़तरनाक हैं, बड़े ताकतवर हैं, जिनकी शिद्दत बड़ी तबाहकुन है। ईरान का ये कहना भी है, ज़ाहिरी बात है इसराइल और ईरान के दरमियान बहुत फासला है, तो उसका ये कहना था ईरान का, उसकी आप बहादुरी देखिए कि उसने कहा है कि हम दूर ज़रूर हैं इसराइल से, लेकिन बेबस नहीं हैं, हम वो करेंगे अपने दिफा के लिए जो करने का हमें हक है। ईरान जो है साइबर जंगी सलाहियत को भी ईरान ने अपनी बड़ा मजबूत किया है, बिना कोई खून बहाए पूरे सिस्टम को हैक करने की भी सलाहियत है। नाज़रीन, जब इसराइल हमले करता रहा, जो ईरान है वो जवाबी कार्रवाई करता रहा, ईरान मतलब इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भरपूर कोशिश की गई कि हमलों का जवाब ना दिया जाए और जो ईरान है उस पर कंट्रोल किया जाए, उसकी तरफ से हमले ना हो जाए, लेकिन ईरान ने नहीं सुनी। अमेरिका ने आखिरकार बीच में कूद लगा ही दी। आखिरकार जो अमेरिका है वो धमकियां लगाता रह गया, लेकिन उसका जब खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आया तो उसको अपनी अना की खातिर, कि ज़ाहिर बात है अमेरिका, ट्रंप जिसकी दुनिया सुनती है, जिसकी ताकत के डंके बजते हैं, वो ईरान को कह रहा है और ईरान उसकी सुन ही नहीं रहा। तो इसके जवाब में जब अमेरिका ने उसको कहा और ईरान ने अमेरिका की नहीं सुनी, तो अमेरिका ने 22 जून इतवार की सुबह जो है ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला कर दिया।
इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर ईरान ने क्या किया, अपनाए जो हरमज़ है उसका रास्ता बंद कर दिया। अपनाए हरमज़ क्या है, समंदर की एक तंग चौड़ी पट्टी है जो 21 मील चौड़ी है, ओमान और ईरान के दरमियान का रास्ता है। नाज़रीन, इसकी अगर बात की जाए कि ये क्या है, दुनिया का 20% जो तेल है और 25% जो गैस है इसी रास्ते से गुजरती है। अगर एशिया मार्केट की बात की जाए तो 76% जो पेट्रोलियम है और गैस है वो इस रास्ते से गुजरता है। अब आप खुद सोच लें कि अगर ये रास्ता बंद किया जाए तो तजारत के हवाले से आलमी मंडियों पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। ये रास्ता खलीजी ममालिक का आलमी मंडियों से तेल बरामद करने का वाहिद मरकज़ी ज़रिया है। रोज़ाना 17 से 18 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से गुज़रता है। तेल की कीमतों में इस रास्ते से बंद होने से शिद्दत से इजाफा हो जाता है, और जब तेल की कीमतों में इजाफा होता तो ज़ाहिरी बात है जो महंगाई है वो भी ज़ोर पकड़ती है। नाज़रीन, इसको बंद करने का मकसद यही था कि अमेरिका, इसराइल और खलीजी ममालिक पर दबाव डाला जा सके अपनी शराइत बनवाने के लिए, पाबंदियाँ उठवाने के लिए और फ़लस्तीन से बदला लेने के लिए। नाज़रीन, ईरान ने कहा था कि हम ना झुकेंगे, ना थकेंगे, ना शिकस्त मानेंगे, जंग जारी रखेंगे, क्योंकि हमें दफ़ा का पूरा हक हासिल है और हम ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक इसराइल जो है हमले नहीं रोकेगा। हम जवाबी कार्रवाई से बाज नहीं आएंगे। ये सब शुरू हमने नहीं किया, लेकिन ये सब शुरू इन्होंने किया है, लेकिन इसकी इंतहा हम खुद करेंगे। ट्रंप ने मदाखलत की, लेकिन इसकी किसी ने नहीं सुनी। उसे नहीं पता था आगे ईरानी कौम है जो जंगजू हैं, बहादुर हैं। इन्होंने इसराइल को भगा भगा कर, थका थका कर मारा है। हर बार जो ईरान है वो एक नए तरीके से वार करता है, नए नए मिसाइलों से वार करता है। जब उनके वार करने के तरीके, उनके मिसाइलों को, उनका एयर डिफेंस सिस्टम ये इसराइल समझ लेता है कि ओहो ये वाला मिसाइल है, इतनी स्पीड है, इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से आता है, इस तरीके से हमला करता है, जब उसको समझ लेते हैं तो अगली दफ़ा मिसाइल भी चेंज होता है, हमला करने का तरीका भी चेंज होता है, स्पीड भी चेंज होती है। यानी उनके एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुके थे। नाज़रीन, इसके बाद जो है हमलों का सिलसिला जारी रहा, इसराइल भी हमले करता रहा और जो ईरान है वो भी ज़बरदस्त तरीके से जवाबी कार्रवाई करता रहा, जिसके नतीजे में सारी दुनिया परेशान हो गई, क्योंकि ईरान किसी की सुन नहीं रहा था। और उसने ये भी कहा था कि इस जंग के बीच में जो सहूलतकारी भी करेगा वो भी मेरा दुश्मन है और मैं उसको भी निशाना बनाऊँगा। ज़ाहिर बात है, जिसने जिसका साथ दिया, सहूलतकारी तो होती है। जब जंग हो रही होती है, दो ममालिक आपस में लड़ रहे होते हैं, तो उनके स्पोर्ट्रान जो होते हैं वो भी हेल्प करने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं। तो जाहिर बात है जो जंग का दायराकार है वो वसी होता है। लेकिन एट द एंड जंग बंदी हो गई। एंड पे कतर में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसके बाद ट्रंप ने कतरी अमीर से दरख्वास्त की कि जंग बंदी करवाई जाए, और ईरान ने जंग बंदी की दरख्वास्त कतरी अमीर के कहने पर मंजूर भी कर ली। अगर ये जंग बंदी ना होती तो दुनिया जो है तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी थी और जो तमाम ममालिक है इसकी लपेट में आते। इब्तदा में तो ईरान ने कोई रस्मी माहिदा कबूल नहीं किया, कहा सिर्फ इसराइल हमने रोकेगा तो मैं भी जंग बंदी कर लूँगा। बिला आखिर जो कतर है उसने सालसी में कलीदी किरदार अदा किया। कतरी अमीर और वज़ीर आज़म ने अमेरिका और इसराइल से रब्ता किया और मामला तय करवाए और आखिरकार जंग बंदी हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये जंग वाकई रुक गई या वक्फा है, या वक्ती सुकून है, या किसी बड़ी तब्दीली की शुरुआत है? आने वाले दिन ही इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। क्या महज ये वक्फा है, ईरान वाकई खामोश बैठेगा, क्या इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा, या मशीक़े वुस्ता में किसी नए बाब की शुरुआत होने जा रही है? डिफरेंट अंदाज में तकरीबात करते हैं। हम जो है नौजवानों के दरमियान
तकरीरी, मिली नगमों के, नात ख़्वानी के, किरात के, इस तरह के मुकाबले रखते हैं। जैसे अभी आपके आने वाला है 25 दिसंबर कायदे आज़म का यौम विलादत, तो उस पर हम बच्चों के दरमियान इसी तरह के टैबलोज़ कंपटीशन, तकरीर और मिली नगमों के मुकाबले रखते हैं। इस तरह हज़रत अल्लामा इकबाल का यौम विलादत या यौम पैदाइश है, और यौम पाकिस्तान हो, जश्न आज़ादी हो, या ऐसे इंटरनेशनल कोई ऐसे डेज़ हों, ह्यूमन राइट्स डे है जैसे अभी गुजरा कुछ दिन पहले, और वॉलंटियर्स डे है वो गुजरा, तो हम नौजवानों को उन अयाम के बारे में उनकी अफादियत और मकसदियत को भी बयान करते हैं, और इस तरह से उनको मनाते हैं कि नई नस्ल में उनका मकसद सिर्फ समझने की हद तक ना हो, बल्कि उस मकसद को अपनाने की भी शौक़ पैदा हो। और इसलिए हम ऐसी तकरीबात अरेंज